नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज खबरों के साथ। हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। गुरु भक्त परिवार के सदस्य अनिल गंगवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आचार्य पद ग्रहण करने के बाद आचार्य श्री का उज्जैन आगमन एक बड़ा सौभाग्य है। आचार्य श्री ने उज्जैन वासियों की स्वीकृति प्रदान की और उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। रविवार सुबह सिंधी कॉलोनी से जुलूस शुरू हुआ, जो टावर चौक होता हुआ वीरी मार्केट पर समाप्त हुआ। मार्ग पर जैन समाज के लोगों की भीड़ जमा थी। सभी उनके दर्शन के लिए लालायित थे। महाराज श्री का जगह जगह स्वागत जयकारों के नारे लगे। आचार्य श्री के आगमन से शहरवासियों में बहुत उत्साह है और वे उनकी देशना से लाभ उठाने के लिए उत्सुक हैं। आचार्य श्री ने अपने प्रवचन में तीर्थंकर भगवान के विषय में बताते हुए कहा कि भगवान कभी किसी बात का बुरा नहीं मानते हैं, ना किसी बात का अच्छा मानते हैं। वह तो अपने में लीन है। आप उनकी भक्ति करेंगे तो स्वतः ही आपका पुण्य होगा और आप संसार में अच्छे से रह सकेंगे व मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त कर पाएंगे। और पट्टाचार्य कार्यक्रम में पट्टाचार्य पद ग्रहण करने के बाद हम उज्जैन वासियों का अवभाग्य है या हमारा पुण्य जागृत हुआ। आचार्य श्री ने उज्जैन आने की स्वीकृति प्रदान की। आचार्य श्री के पलक पावड़े बिछाकर आज उज्जैन जैन समाज ने सुबह स्वागत किया। सिंधी कॉलोनी चौराहे से भव्य चल समारोह निकाला गया, जो यहाँ कालिदास मंटेश्वरी स्कूल आया है। गुरुदेव की देशना यहाँ 10 दिन तक संपन्न होगी। नगर के समस्त धर्म प्रेमी महानुभावों से मेरा अनुरोध है, लाभ लेवें, धर्म लाभ लेवें। गुरुदेव पट्टाचार्य बनने के बाद प्रथम बार उज्जैन आए हैं। 2010 में गुरुदेव का चतुर्मास उज्जैन हुआ था। 15 वर्षों से उज्जैन की जैन समाज लगातार गुरुदेव से उज्जैन आने का निवेदन कर रही थी। उन्होंने हम पर यहाँ आकर जो उपकार किया है, उसके लिए हम गुरुदेव के सदैव ऋणी रहेंगे। अहिंसा, विश्व शांति और अहिंसा के माध्यम से विश्व शांति का संदेश गुरुदेव का इन देशना के माध्यम से दिया जाएगा। 8:30 बजे से प्रवचन होंगे, दोपहर में 3:30 बजे से गुरुदेव की देशना होगी। बाकी गुरुदेव की जो चर्या और आहार चर्या होती है वो यहाँ संपन्न होगी। सभी समाजजन, युवा साथी, नगर के सभी लोगों से अनुरोध है कि धर्म लाभ लेवे। अनिल गंगवाल, सचिव जैन मंदिर ट्रस्ट। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधियों द्वारा फैलाई जा रही अफवाह और खतरनाक लिंक्स के बारे में लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि कुछ लिंक्स और एपीके फाइलें ऐसी हैं जो आपके खाते से पैसे निकाल सकती हैं या आपका डेटा चोरी कर सकती हैं। इसीलिए उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि वे वेरीफाइड लिंक्स और नंबरों से ही जानकारी लें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ऐसे वेरीफाइड अकाउंट्स के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है जो अफवाहें फैला रहे हैं और लोगों को उनके प्रोफाइल को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि अगर आपकी कोई ऐसी जानकारी मिलती है जो संदिग्ध लगती है तो आप तत्काल DRS थाने में या साइबर सेल में सूचना दे सकते हैं। हम कार्रवाई करेंगे और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। मीडिया के सभी साथियों के माध्यम से आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। जो आधिकारिक जानकारियां हमारी तरफ से जारी की जा रही हैं सोशल मीडिया पर, केवल उनको ध्यान दें। एक एडवाइजरी आज हम लोगों ने जारी की है जिसमें 10 ऐसी लिंक्स, APK फाइल्स या जो लिंक्स है उसके बारे में हमने जिक्र किया है, जिनको क्लिक करते ही या तो आपके खाते से आपका पैसा चला जाएगा या आपका पूरा डेटा कॉपी हो जाएगा या आपका फ़ोन हैंग हो जाएगा। तो ऐसी किसी भी अनवेरिफाइड लिंक पर आप क्लिक ना करें और कोई भी नंबर से अगर आपको इस तरह की कोई भी जानकारी आती है तो तत्काल नियरेस्ट थाने में या फिर साइबर सेल में या कंट्रोल रूम में सूचना दें, जिससे हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। ऐसे अनवेरिफाइड अकाउंट जिनके द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन सबके संबंध में हमने ऑलरेडी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हुए, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और उनकी प्रोफाइल्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करके बंद कराया जा रहा है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पूजन के बाद फडणवीस ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि वह हमेशा से ही बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आते रहे हैं और इस बार भी वह उनके आशीर्वाद के लिए आए हैं। फडणवीस ने कहा, बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमेशा ही हमारे पीछे रहा है और मैं ऐसा मानता हूं कि उनका आशीर्वाद लेने के बाद एक नई और असीम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उन्होंने देश के लिए प्रार्थना की और भगवान महाकाल से प्रार्थना की कि भारत को मजबूत बनाए रखें। जब उनसे सीज फायर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनके पास पूरी जानकारी नहीं है। आज बाबा महाकाल के दर्शन करें। और देखिए, मैं हमेशा ही बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आता हूँ। चुनाव से पहले भी आया था, चुनाव के बाद और मुख्यमंत्री बनने के बाद आ नहीं पाया था। आज अवसर बना क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ एक हमारा सिंचाई का समझौता आज होने वाला था, उसके लिए मैं भोपाल आया था।
तो ऐसा अवसर मिलने के बाद यहाँ पर आना लाजमी था, इसलिए मैं यहाँ आया। बाबा महाकाल के अभी मैंने दर्शन लिए हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा ही हमारे पीछे रहा है और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनका आशीर्वाद लेने के बाद एक नई और असीम ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। उसी ऊर्जा को प्राप्त करके हम जा रहे हैं। किस प्रकार की प्रार्थना की है? देखिए, अभी तो हम सब अपने देश के लिए ही प्रार्थना करते हैं और जिस मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उभरा है और भारत ने जो अपनी ताकत दिखाई है, बस हम भगवान महाकाल से यही प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार से भारत को मजबूत बनाता रहे। सीज फायर हुआ, इसके बाद क्या हुआ? देखिए, बहुत अच्छी बात है। अभी इसके ऊपर आधिकारिक तौर पर मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि इसकी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं। मैं प्रवास में था, तब मुझे पता चला कि इस प्रकार से सीज फायर हुआ है, तो इसकी पूरी जानकारी लेकर ही उसके ऊपर मैं बोलूँ। मृतक की पहचान बद्रीलाल माले के रूप में हुई है, जो हलवाई का काम करता था। उनके बेटे लोकेश मालवी ने बताया कि उनके पिता 9 तारीख को घर आए थे और 10 तारीख को उनकी लाश मिली। पिता के साथ मारपीट की गई थी और उनके पास रखे करीब 10,000 रुपये, मोबाइल और महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब थे। परिजनों का आरोप है कि किसी ने उनके पिता की हत्या की है और पैसे छीन लिए हैं। पिता के शरीर पर चोट के निशान थे और पीठ पर जले हुए निशान थे। इससे यह प्रतीत होता है कि उनके पिता के साथ बहुत बेरहमी से मारपीट की गई थी। महाकाल थाना पुलिस ने इस मामले में जाँच शुरू कर दी है और घटनास्थल का मुआयना किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है और जल्द ही दोषियों को पकड़ लिया जाएगा। मेरे तो वो रसोई का काम करते हैं पापा, तो 9 तारीख को अपने घर से गए थे। अब मैं सब्ज़ी बेचता हूँ। सब्ज़ी बेचने के बाद आया मैं और मुझे फ़ोन आया 10 तारीख को फ़ोन आया मेरे पास। और उसके बाद में उनको घटनास्थल जहाँ मुझे पुलिस वालों ने 2-3 जने ने दोस्तों ने फ़ोन लगाया कि तेरे पापा यहाँ पड़े हैं, तो मैं लेने गया उनको। तो उनको देखा कि वहाँ तो मरे हुए निकले, बद्रीलाल जी माली। तो मुझे तो लगता है कि उनको किसी ने मारा है, क्योंकि उनके पास वो थोड़े बहुत पैसे कौड़ी भी थे। उनके पास रसों का काम करते थे और मोबाइल जो भी है वो कागज़ वागज आधार कार्ड सब रखते थे। वो कुछ भी नहीं मिले। अपने गुंसा में। और जब हमने मेरी मम्मी ने बोला कि इसको बोले पलटाओ तो सही, देखो सही, तो यहाँ पे आके हमने चेक करा तो पीछे पूरे पीठ पे पूरे चमड़ियाँ निकली हुई थी और जांग उन पे, ये अपने घुटनों पे सब दूर से जांग जो जले पीछे से पूरे। कहाँ के निवासी थे? ये अपने जीवाजीगंज हाई सेकेंडरी स्कूल के पास वृंदावनपुरा। आपका नाम बताइए। लोकेश माली नाम है मेरा। कौन सा थाना पीएम कर रहा है? महाकाल थाना। इन चोरों ने अलग अलग जिलों में गुट बनाकर मोबाइल चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस ने इनके पास करीब 20 लाख रुपए से अधिक कीमत के महंगे मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं, जिनमें सैमसंग फोल्ड और आईफोन 16 प्रो जैसे मॉडल शामिल हैं। पुलिस ने इन चोरों के पास से करीब 10 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि ये चोर न केवल मोबाइल चोरी और लूट की घटनाओं में शामिल थे, बल्कि वे शराब का अवैध कारोबार भी कर रहे थे। पुलिस ने इन तीनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें रिमांड पर लिया जा रहा है। पुलिस अब उनके अन्य साथियों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, जो भोपाल में रह रहे हैं और अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस की सफलता से शहर में मोबाइल चोरी और लूट की घटनाओं में कमी आने लगी की उम्मीद है। पुलिस अब इन चोरों के अन्य साथियों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि वह शहर में अपराध को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। थाना नानाखेड़ा को एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस साल करीब 500 मोबाइल ऑलरेडी लोगों के जो चोरी या लॉस्ट एंड फाउंड थे वो वापस कर चुके हैं। अभी हम लोगों को 3 लड़कों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। मिथुन कुंदन, ये तालझरी जिला साहिबगंज झारखंड के रहने वाले और ये भोपाल में रेलवे स्टेशन के पास एक कॉलोनी में किराए से मकान लेकर रह रहे थे। इनके अन्य भी साथी वहां पर निवासरत थे। ये अलग अलग जिलों में गुट बनाकर मोबाइल चोरी और वैल्यूएबल चोरी करने का घटनाक्रम को करते थे। इनसे अभी 51 मोबाइल हम लोगों ने अभी तक बरामद किए और करीब 10 लीटर कच्ची शराब भी इनके पास से बरामद की गई है। अभी दोनों लड़कों को रिमांड पे लिया जा रहा है और इनके अन्य साथी जो भोपाल में रह रहे हैं और अलग अलग जगह पे इस तरह की घटना कर रहे हैं, उनकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। सर, इसमें कितने महंगे मोबाइल? इसमें सैमसंग फोल्ड जो दोनों तरह के हैं, उसके अलावा आईफोन 16 प्रो करीब 1.5 लाख रुपए का एक है।
इस तरह के मोबाइल हैं। करीब 20 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के ये सभी 51 मोबाइल। इस पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी। दोनों दिन में तीनों लड़कों को गिरफ्तार किया और सारे मोबाइल रिकवर किए। उनको 10,000 रुपए इनाम दिया जा रहा है। साथ ही इनको टास्क दिया गया कि सभी 51 मोबाइल के जो वास्तविक होल्डर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनको जल्द से जल्द उनका मोबाइल सुपुर्द करवाएं। खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई नवेली खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।